तो गाइस बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 402 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए डायरेक्टली शुरू करते हैं जल्दी से हमारा ये वाला एपिसोड। तो अब जब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गुसेंगटोन के सामने शैडो किंग आता है तो गुसेंगटोन शैडो किंग से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार क्या तुम मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो? तो शैडो किंग भी कहता है कि मेरा इस बार तुम्हारे सामने आने का मकसद सीधा है कि मैं इस बार तुमसे निपटने के लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ। गुसेंगटोन अपने और पास देखो, ये लोग तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए इन्हें जरा पहचानने की कोशिश करो। अब इधर उन एल्डर्स को देख करके गुसेंगटोन को इधर कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है, इसलिए गुसेंगटोन कहता है मैं इन बिना नाम के अपने जूनियर्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। तो तब इधर गुसेंगटोन की ये बात सुनने के बाद एल्डर यिंग, मेरा मतलब यार मुझे नहीं पता इन दोनों में से अब एल्डर यिंग और एल्डर यांग कौन है, तो यार मैं जिसको जो भी कहूँ आप लोग समझ जाना, ठीक है ना? तो एल्डर यिंग कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी वैसा ही मुंह है। 300 साल पहले हम लोगों ने तुम्हारे साथ एक बहुत ही कड़ा संघर्ष किया था, लेकिन आफ्टर ऑल इतने समय के बाद में द नोबल सर गुसेंगटोन एक नोबल डिवाइन ड्रैगन बनने के बाद में अपने पुराने दोस्तों को भूल ही गए होंगे। अब इधर उन लोगों के मुंह से 300 साल पुरानी गुसेंगटोन की उस फाइट के बारे में सुन करके गुसेंगटोन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तो उस समय तुम वहाँ थे, लेकिन रुको वो सभी के सभी लोग तो मर चुके थे, तो फिर आखिर तुम दोनों लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे हो? तो तभी गुसेंगटोन की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग भी हंसते हुए उससे बताता है हाँ ये उन सभी लोगों में से 2 लोग हैं, अब क्योंकि तुम इनके बारे में भूल गए हो तो जरा मुझे मौका दो इन लोगों को तुम्हें याद दिलाने के लिए। ये दोनों मेरे साथ में तब लड़े थे जब सही समय आया था, तभी इन लोगों ने मेरे साथ मिलकर के मौत का नाटक किया था। ये वो कायर्ड्स हैं जो कि मौत से डरते हैं और ये दोनों वही हेवन और अर्थ सेज हैं। तो तभी इधर शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद में एल्डर यिंग भी कहते हैं कि ह्यूमन सेज हम लोगों की 3 की टीम अभी तक नहीं बनी है और इस तरीके का दिखावा करना केवल हम लोगों के खिलाफ ही काम करेगा। तो अगली बार हमने गुसेंगटोन से लड़ने के लिए और अपने टीम वर्क को और भी अच्छे से ट्रेन करने के लिए कुछ और समय निकालने का निर्णय लिया था, इसलिए हम लोगों ने अपनी इस मौत का नाटक किया था। तो तभी उन लोगों की ये बात सुन शैडो किंग भी गुस्से में कहता है तुम लोग तो वहाँ से भाग गए थे, लेकिन मेरे बारे में क्या? तो तभी एल्डर यिंग कहते हैं कि ह्यूमन सेज तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा ट्रू और वफादार रहे हो, इसीलिए तुम हमारे उस प्लान से बिल्कुल भी एग्री नहीं होते और ना हमारे उस प्लान के द्वारा फाइट लड़ते, इसीलिए हमने तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अब एल्डर यिंग की बात सुनने के बाद शैडो किंग भी हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने न केवल इस चीज के ऊपर डिस्कस भी किया, बल्कि तुम लोग मुझे वहाँ पे मरने के लिए भी छोड़ करके चले गए थे और ये सब इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम लोग भी मर चुके हो, इसलिए मैंने भी गुसेंगटोन के 10 पंचेस को खाने की शर्त लगा करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और इस सबसे मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ ये घिनौने धागे मिले। तो अब इधर शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद एल्डर यांग भी चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तो क्या हम लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं है? उस लड़ाई के वक्त पर गुसेंगटोन ने हमारे स्पिरिट रूट्स को तोड़ दिया था, हम लोग बस इथेरियल स्टेज के एक कदम ही दूर थे, हमारी भी तो सारी आशाओं को नष्ट कर दिया गया था और हमारे इस जीवन काल को सील कर दिया गया था। अब हम लोग भी अपने इस मिसरेबल एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक क्रिपल की तरह ही बिता सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा आगे कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तभी शैडो किंग भी कहता है कि मगर लेकिन तुम लोग अभी भी एक इंसान हो, मगर लेकिन मेरा क्या? अब इधर शैडो किंग और वो दोनों मास्टर ये सब कह करके एक दूसरे के साथ बहस कर ही रहे होते हैं। तभी उन लोगों को बहस करता हुआ देख करके यंग मास्टर ल्यू फेंग भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास है? तुम लोग यहाँ पे हमारे बैकअप के लिए आए हो, ना कि यहाँ पे अपना झगड़ा सुलझाने के लिए। भगवान के लिए क्या तुम लोगों के पास कोई सेंस ऑफ ड्यूटी हैवी है कि नहीं? क्योंकि जब तक तुम अपने इस झगड़े को खत्म करोगे तब तक तो मेरे सारे आदमी मारे जा चुके होंगे। तो अब यंग मास्टर ल्यू फेंग के इतना सोचने के बाद हमें फिर से उनके झगड़े की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि शैडो किंग आगे कहता है कि एक स्पिरिट पपेट के रूप में मैं हमेशा के लिए सिर्फ एक ही जगह पे अटका हुआ हूँ, यहाँ तक कि जोर जोरों से रोने से बचने के लिए मुझे हमेशा सोल्स को भी खाना पड़ता है और मैं ना तो कोई इंसान हूँ और ना ही कोई छाया, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बेकार सी वस्तु हूँ। अब इधर गुसेंगटोन भी उन तीनों की ये सारी बातें सुनने के बाद उन लोगों से कहता है तो अब मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम लोग अभी तक नहीं मरे हो, जिन लोगों को मैंने अभी तक मारना चाहा वो अभी तक जिंदा हैं। ये मेरे लिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है और यहाँ तक कि तुम लोगों ने अपनी नकली मौत का नाटक भी किया। तुम लोगों के ये सारे काम बिल्कुल मुझे धोखा देने जैसे
ही हैं। तुम तीनों कमीने धोखेबाज, तुम लोग अब यहाँ पे मौत के अलावा कुछ और डिजर्व नहीं करते हो। तो तभी गुसेंगटन की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग अपने उन दोनों साथियों से कहता है हेवन और अर्थ सेज अभी के लिए अपनी इन पुरानी बातों के ऊपर लड़ना बंद करते हैं और फिलहाल वापस से अपने इस मिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। और अब समय आ गया है कि हम तीनों उस चीज को खत्म करें जो कि हमने 300 साल पहले शुरू की थी। तो तभी एल्डर यंग कहते हैं कि हाँ, अब हमारा टीम वर्क काफी ज्यादा परफेक्ट है और इस चीज के लिए ये बच्चा हमारे लिए एक परफेक्ट टारगेट है। तो अब उन लोगों के इतना कहने के बाद हमें गुसेंगटन की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है 300 साल पहले तुम लोग मेरे हाथों से हारे हुए लूजर्स थे और अब 300 सालों के बाद भी तुम लोग बिल्कुल वैसे ही हो। करके गुसेंगटन गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से फाइट लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और उसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग जल्दी से हमारे इस चैनल के ऊपर 30K कंप्लीट करा दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया।